बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 9th क्लास की इंग्लिश का पूरा पेपर पैटर्न आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका पेपर किस तरह से आता है और उसकी क्या स्कीम ऑफ स्टडी होती है, क्या पेयरिंग स्कीम होती है, कौन से चैप्टर में से क्या कुछ आता है और क्या उसका पेपर पैटर्न होता है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स वो होंगे इसमें पेपर देने वाले बच्चे जो कि जिन्होंने 9th जूनियर की होगी, प्राइवेट स्कूल्स के पढ़े होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 8th क्लास में बोर्ड्स का एग्ज़ाम नहीं दिया बल्कि कौन सा पेपर दिया है, उन्होंने दिया है जनाब अपना स्कूल का एग्ज़ाम। तो उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम्स का पता नहीं होता और पहला पेपर है 9th का आपका, और वो भी इंग्लिश का है। इतना आसान सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह से गाइड करूँगा कि आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अभी चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका ये पेपर होता है। ठीक है, इसमें ऐसे होता है कि जनाब ये आपका ऊपर लिखा होगा आपके पास पे 9th क्लास का पेपर देने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा 19 मार्क्स का। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होंगे। पहले ये आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन्हें कहा जाता है। मैंने यहाँ ये बना के भी रखी। पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएंगी, आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है पीसीटीबी की, उसमें से 5 मार्क्स की। फिर करेक्ट स्पेलिंग आपने लगाने होंगे, जो सही होंगे वो 4 नंबर के होंगे। फिर मीनिंग, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इंग्लिश की जो आपकी किताब है जो मैंने अभी ये दिखाई, इसमें से आएंगे, चैप्टर्स के बीच में से आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, फिर ग्रामर के आपके 5 एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, अभी ये आपको अगर मैं यहीं से करवा देता तो आपको समझ नहीं आनी थी कि 19 मार्क्स क्या होते हैं। अभी मैं यहाँ चलता हूँ। ठीक है, ये पास पेपर है मेरे पास, बाईस मुल्तान बोर्ड का। सारे पंजाब बोर्ड्स के पेपर सेम ही होते हैं, अपने पास पेपर में देखे होंगे। तो इस तरह से पेपर आया था लास्ट ईयर। तो इसमें पहले 5 एमसीक्यूज आए हैं। आई डैश लिविंग इन द हाउस सिंस 1970 हैव बीन। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। जहाँ सिंस आ जाए या फॉर आ जाए तो वहाँ हैव बीन का यूज़ होता है। ठीक है, और फिर ही डैश हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे, पेट्रोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, द बेबी डैश फॉर मिल्क। नाउ, नाउ अगर कहीं भी आ जाएगा तो आप उस पर इज़ क्राइंग लगाएंगे। ठीक है, इज़ वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर स्पेलिंग है, एलोक्वेंस की स्पेलिंग है, फिर स्टेलिंग की स्पेलिंग है, पर्लियस के हैं और फिर पल्पिट के हैं। तो स्पेलिंग को ज़रा ध्यान से देखा करें स्टूडेंट्स अक्सर को, क्योंकि प्रोनाउंस सेम हो रहे होते हैं वर्ड, तो एक जैसे लगा देते हैं। तो अगर आपकी ऑब्जेक्टिव 19 नंबर की करेक्ट हो जाती है तो आपके पूरे नंबर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द, जो कि हमने अब इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। ठीक है, अब एम्बॉडिएंट का क्या है? लिविंग एग्जाम्पल। फिर एलिवेटेड का क्या है? रिलीव्ड। और जोकन मीन्स हैप्पी, और पाइपिंग मीन्स ब्रीथिंग, क्यूर का मीन्स स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपकी ग्रामर है। रिफ्लेक्सिव नाउन कौन सा है, कलेक्टिव कौन सा है, और जनाब एट किस में लगेगा, एडवर्ब, रेगुलर, क्लास। ठीक है, अब बोर्ड के एग्ज़ाम में देखें, ये बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उसमें ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने ये लगाया है उनका भी करेक्ट हो जाएगा और जो नहीं लगाया उनका भी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो ये देखें, ये जब पेपर चेक करने वाले होते हैं उनको ये हदायत दी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमने एमसीक्यूज देखा, ये देखा दो लिखा हुआ, भी एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आप परेशान ना हुआ करें कि एक ऑप्शन के दो करेक्ट थे मैंने तो ये लगा दिया। पूरा पूरा निज़ाम एक बना के बोर्ड एग्ज़ाम देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर, पेपर कोड है, उनके आंसर सारे यहाँ लिखे ऐसे दिए जाते हैं। ये आपकी स्कीम बन के जाती है उनके पास जो चेक करने वाले होते हैं। अच्छा, इसमें एक मिनट में थोड़ा सा की बनाई है रोबोटिक्स। ठीक है, अच्छा जी, आगे आपका जो पेपर आएगा, पेपर पैटर्न, वो फिर ये आएंगे आपके 8 सवालात जो आप सब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, उसमें 8 सवालात आएंगे आपके बुक से। ठीक है, ये वाली जो बुक मैंने आपको दी है इसमें चैप्टर में से आपके 8 सवालात आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपने 5 करने होंगे। और ठीक है, ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है, फिर हमारे पास ये ट्रांसलेशन के पैराग्राफ आएंगे। 3 पैराग्राफ आएंगे जिनमें से आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी होगी। और ट्रांसलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती, जिनके स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी है, जिनकी नहीं अच्छी तो वो गेस्ट पेपर का सहारा ले, और हम गेस्ट पेपर को प्रोवाइड भी करते हैं। गेस्ट पेपर आपको द मर्सीफुल अकेडमी की तरफ से मिल जाएंगे।
आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। मैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर रब्ता करें। आपको गेस्ट पेपर अच्छे तरीके से PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बहुत ही कम कीमत में, 100-200 रुपये में, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये हैं, तो 3 पैराग्राफ करने होंगे और फिर इसमें से एक की आपको चॉइस होती है। फिर समरी लिखो या ये लिखो, इसकी स्टैंजा की रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखो। अक्सर स्टूडेंट डैफोडिल्स, क्योंकि 2 समरी हमारी, डैफोडिल्स और स्टोनिंग द वुड्स वाली वो, और तो दोनों समरीज हैं, उनको याद कर लें। 5-5 6-6 लाइन की समरी लिखनी होती है और 5 नंबर की होती है, ठीक है। अगर आप 19 नंबर वहाँ से ले लें, 10 यहाँ से ले लें, 29 और 8 कितना हो गया, 37 और 5 42, कितने अच्छे नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। जो सिर्फ इसमें डिफ़िकल्ट काम होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है ये पेयर ऑफ वर्ड्स। और पेयर ऑफ वर्ड्स इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस बना रहा हूँ, तो पेयर ऑफ वर्ड्स की वीडियो मिल जाएगी कि कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आप वो करके जाएं। अच्छा, अभी यहीं से टिप दे देता हूँ, A से लेके F तक या D तक आप इतने पेयर ऑफ वर्ड्स करके जाएंगे तो आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखो ये B में से आया, ये F में से आया, ये भी F में से आया, 3 हो गए। अच्छा, टू कीप इन आए और गुड एट टायर्ड ऑफ इस पेपर में नहीं है, बाकी A से F तक ही आते हैं, ठीक है। आपने लाजमी करके जाना है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, 8 नंबर का लेटर, या आप स्टोरी लिख सकते हैं या डायलॉग लिख सकते हैं। स्टूडेंट अक्सर लेटर लिखते हैं, टीचर्स भी लेटर याद करवाते हैं, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लेटर को तैयार करके जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी। आपके ये पैसेज दिया हुआ है, इसमें से आपने इसके जो आंसर होंगे 5, जो आप 10 नंबर के हैं, जो एक एक सवाल, इसमें से बीच में से इसके आंसर तलाश करके यहाँ लिखने होते हैं, ठीक है। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ट्रीट द पीपल, काइंड हार्टेड हिज आर्मी लीडर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड, ये वाला, ये यहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो ये है कि बाग में फूल न थे, खुदा उनकी मदद करते, जो आपकी मदद आप करते हैं, मजदूर ने हड़ताल नहीं की है, इनकी आपने इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। द लेज एंड डेली, तो इस तरह से कुछ होंगे, बनेंगे। और फिर आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाते हैं, उसमें आपने इनकी वॉइस चेंज करनी होती है। द डोर ऑफ द कार वाज ओपन बाय द ड्राइवर, ये पैसिव वॉइस में है, आपने इसको एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर आएगा इंग्लिश 9th क्लास का। मैंने पेपर से यहाँ क्यों दिखाया है, असल तो मैंने ये बनाई थी, मैंने कहा चलो आपको समझ आ जाए कि कैसे आपने करना है पेपर की तैयारी। और नेक्स्ट इसी तरह से पेपर हैं, मेरे पास काफ़ी पेपर मौजूद हैं, तो ये देख सकते हैं आप। ये पेपर्स होते हैं। नेक्स्ट में लास्ट में शायद इसमें हदायत दी होंगी, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। उसमें होता है कि स्टूडेंट्स को कितने ग्रेस मार्क्स देने हैं, कि अगर स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उसको कैसे हमने चेक करना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में 9th क्लास की सारी लेकर आऊँगा, हर चैप्टर्स की, हर बुक की, हर चीज़ की। आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। जज़ाकल्लाह खैर।